नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे भव्य आयोजन की जो हरिद्वार की धरती पर इतिहास रचने जा रहा है। ये है शताब्दी समारोह 2026, एक ऐसा 11 दिवसीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। तो ये सिर्फ कोई इवेंट नहीं है, ये एक सदी की आध्यात्मिक विरासत, सेवा और साधना का उत्सव है, जिसे अखिल विश्व गायत्री परिवार आयोजित कर रहा है। आइए इस ऐतिहासिक पल के हर पहलू को जरा और करीब से समझते हैं। और ये बात कितनी सही है। कुछ अवसर सिर्फ आयोजन बनकर नहीं रह जाते, बल्कि वो समय की धारा को एक नई दिशा दे जाते हैं। और ये समारोह भी कुछ ऐसा ही है, जो आने वाले कल के लिए एक रोड मैप की तरह है। इस पूरे महा उत्सव के केंद्र में दो बहुत बड़ी प्रेरणाएं हैं। एक तरफ तो है परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, जिनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, और दूसरी तरफ है उस अखंड दीप की शताब्दी। सोचिए, एक ऐसी दिव्य ज्योति जो पिछले 100 सालों से लगातार जल रही है, लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है। इन विशाल समारोहों के पीछे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक नींव है, एक ऐसी दैनिक साधना जो हर सुबह हजारों लोगों को एक साथ एक सूत्र में पिरोती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये साधना इस पूरे आयोजन की आत्मा बनती है। जरा सोच कर देखिए, हर सुबह ठीक 5 बजे हजारों लोग एक साथ जागते हैं, फिर एक साथ प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि ये मन को शांत करने और आत्मा को दिन भर की ऊर्जा से भरने की एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। तो चलिए अब इस आयोजन के दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं कि हर दिन क्या खास होने वाला है। उत्सव का आगाज होगा 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के बेहद शुभ अवसर पर, जो खुद ही बदलाव और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन कृषि से लेकर युवा जीवन तक जिंदगी के हर रंग को दिखाती प्रदर्शनियों का उद्घाटन होगा, जो इस आयोजन की विशालता को दिखाता है। फिर आता है 18 जनवरी और इस दिन होता है ध्वज वंदन समारोह। ये सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, बल्कि उस महान विचारधारा को एक नमन है जिसे यह पूरा उत्सव समर्पित है। और हाँ, इसी दिन से वैचारिक मंथन यानी सामूहिक चर्चाओं का दौर भी शुरू हो जाता है। अगला दिन यानी 19 जनवरी ज्ञान और सामाजिक समरसता के नाम है। एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में युवा शक्ति को सम्मानित किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी सम्मेलन समाज के हर वर्ग को एक साथ लाने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये चर्चाएं कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। शुरुआत होती है स्थानीय स्तर पर आध्यात्मिक केंद्र बनाने से, फिर बात आती है राष्ट्रीय निर्माण में हर किसी की भूमिका की, और अंत में एक नए युग के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया जाता है। अब ये आयोजन अपने मध्य चरण में पहुंचता है, जहां बात होती है प्रकाश की, प्रेरणा की और जागरण की। 20 जनवरी को ज्योति कलश यात्रा का एक भव्य शुभारंभ होता है। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, बल्कि हजारों प्रकाश कलशों के जरिए अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का एक जीता जागता प्रतीक है। और इसी दिन का जो केंद्रीय उद्घोष है, वो है राष्ट्र के जागरण का समय आ गया है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है, एक पुकार है। 21 जनवरी का दिन भविष्य का एक खाका तैयार करने का है। इस दिन हमारा युग निर्माण योजना पेश की जाती है और साथ ही उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं शताब्दी समारोह के सबसे ऊर्जावान और सबसे निर्णायक पड़ाव पर, यानी इसके क्लाइमैक्स पर। 22 जनवरी का जो थीम है वो अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। ज्योति अब ज्वाला बनेगी। ये एक विचार के एक्शन में बदलने का पल है, एक शांत प्रकाश के एक प्रखर ज्वाला में बदलने का संकेत है। और ये बदलाव होता है दीप यज्ञ के जरिए। ये इस उत्सव का शिखर है, जहां लाखों दिए एक साथ जलते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिए जलाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर संकल्प की आग को जलाने की एक सामूहिक प्रतिज्ञा है। दीप यज्ञ के ठीक बाद 23 जनवरी को वसंत पंचमी पर एक खास आध्यात्मिक सत्र होता है, और फिर 24 जनवरी को औपचारिक समापन समारोह के साथ इस 11 दिवसीय महायज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये समापन कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए मिशन का आगाज है। इसका मकसद है कि हर प्रतिभागी इस आयोजन की ऊर्जा को अपने साथ लेकर जाए और दुनिया में फैलाए।
और यही इस पूरे आयोजन का सार है, इसका केंद्रीय दर्शन है। ये दर्शन व्यक्तिगत सुधार को सीधे सीधे राष्ट्र निर्माण से जोड़ता है। ये याद दिलाता है कि हर बड़ा बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। और यही वो सवाल है जो शताब्दी समारोह 2026 हमारे सामने रखता है कि अगर देश की यात्रा एक व्यक्ति से शुरू होती है तो उस व्यक्ति की अपनी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।